चल करके किसी बगिया में घूम करके आते हैं। उसी समय आज शर्मिष्ठा देवयानी और कुछ सखियों को लेकर के आज बगिया में घूमने के लिए आई। और जब बगिया में घूमने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर तालाब था, बहुत सुंदर तालाब था। तो उसी तालाब में सारी सखियां स्नान करने लगी। देवयानी शर्मिष्ठा भी स्नान करने लगी। और जब स्नान करने लगी तब तक देखा कि देवऋषि नारद जी आ गए। देवऋषि नारद जी आ गए तो उन्होंने आज जी सुनिए, आज जब जैसे ही देवऋषि नारद जी आए तो सबने अपने अपने बाहर निकल करके वस्त्र पहन लिए। और जब सबने अपने वस्त्र पहने तो देवयानी के वस्त्र जो थे शर्मिष्ठा ने पहन लिए और शर्मिष्ठा के वस्त्र जो थे देवयानी ने पहन लिए। देवयानी को जब अपने वस्त्र पहने हुए देखा तो एकदम से शर्मिष्ठा को बहुत क्रोध आया। कहने लगी, देवयानी तूने मेरे वस्त्रों को पहन लिया, तू एक भिखमंगा की बेटी है, मैं एक राजा की बेटी हूँ, तुझे शर्म नहीं आई मेरे वस्त्रों को पहनते हुए? देवयानी कहने लगे, बहन हमने तेरे वस्त्र अनजाने में पहन लिए, धोखे में पहन लिए, अभी हम तेरे वस्त्र उतारते। कहने लगे, हम तेरे उतराए वस्त्र कभी नहीं पहने, क्योंकि तू एक भिखमंगा की बेटी है। तेरे पिता मेरे पिता के यहाँ पर 2 रोटियों के लिए पड़े हुए हैं। एकदम से देवयानी कहने लगी, शर्मिष्ठा तू एक राजा की बेटी है तो क्या तू मुझसे कुछ भी कहेगी? तू मुझसे कह ले, लेकिन मेरे पिता के बारे में बुरा भला क्यों कह रही है? मेरे भक्तों, आज शर्मिष्ठा को इतना क्रोध आया, क्रोध में आकर के उसने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके एक कुएं में धकेल दिया देवयानी को। मेरे भक्तों, आज इस प्रकार से
देवयानी को शर्मिष्ठा ने कुआं में धकेल दिया और कुआं में धकेल दिया। सखियों से कहा, ए सखियों, अगर किसी ने कुछ भी घर जाकर कहा ना तो अपने पिता से उसे मरवा डालेंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा जाकर अपने अपने घर। बेचारी देवयानी कुएं में पड़ी हुई है, आवाज लगाती है कि कोई तो मुझे बाहर निकालो, इस कुएं में मेरा दम घुटा जा रहा है। लेकिन उस कुएं में से देवयानी को निकालने वाला कोई नहीं था। उसी समय आज वही महाराज आयाती जो थे मंत्री से कहने लगे, ओ मंत्री, का कहिए महाराज। कहा कि आज मेरे मन में इच्छा है कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। कहा ठीक है महाराज, चले जाओ। तो वही महाराज आयाती जो थे उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं जिस जंगल में देवयानी कुएं में पड़ी हुई थी। आज महाराज आयाती शिकार करने लगे। शिकार करते करते महाराज आयाती को आज प्यास लगी और जब प्यास लगी तो वो पानी की तलाश करने लगे और जब पानी की तलाश करने लगे उसी कुएं की तरफ बढ़ने लगे जिस कुएं में देवयानी पड़ी हुई थी। देवयानी पड़ी हुई थी। घोड़े की टक टक आवाज सुनी देवयानी ने तो आवाज लगाने लगी, भैया घोड़े वाले, घोड़े वाले बटोई करूंग जइयो घोड़े वाले कोई
मेरे भक्तों, आज इस प्रकार से महाराज अयाती वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुएं में देवयानी पड़ी हुई। अब एक 2 लाइन का भजन बोलेंगे, यहाँ से आगे की